हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को स्क्रिप्ट करेंगे तो बस वही होने वाला है जो अभी पहले हुआ। पहले क्या हुआ कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी केतु के नक्षत्र परिवर्तन की, और उसमें संभवतः बहुत सारी बातें अभी ऐसी रह गई होंगी जो क्लियर नहीं हुई होंगी। भाई होना क्या है, अच्छा होगा कि बुरा होगा, क्या होगा और क्या उपाय करने, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जब केतु, राहु, शनि, देवगुरु, बृहस्पति ऐसे ग्रह जो लंबे समय के लिए, चाहे नक्षत्र परिवर्तन की बात हो चाहे राशि परिवर्तन की बात हो, ये लंबे समय के लिए गोचर करते हैं। अब जैसे अब केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन जो हुआ है, ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, यानी कि जिसके अधिपति सूर्य स्वयं है, जो ग्रहों के राजा हैं, उनके नक्षत्र में अब केतु का गोचर काल है। और ये गोचर काल 10 नवंबर की रात्रि 26:36 यानी कि रात्रि में हुआ है, परंतु 10 तारीख की रात्रि में हुआ, परंतु 11 तारीख लग चुकी होगी, क्योंकि 2:36 था रात्रि में। तो ये नवंबर से 2024 से लेके और जुलाई 2025 तक गोचर रहेगा। तो ये बड़ा लंबा समय है, इसलिए प्रभाव भी बहुत लंबा और गहरा दिखेगा। प्रिय दर्शकों, केतु एक ऐसा ग्रह है कि जिसे बहुत अच्छा भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रह जो हमारा मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, उसको कराने में सहयोगी होता है। परंतु आप जो फलादेश सुनने के लिए बैठे हैं वो तो ये कि भाई ये अर्थकरी स्थिति, यानी कि संसारिक स्थितियों को प्राप्त करने के लिए अब बैठे हुए हैं, तो वो भी देता है। क्या देगा क्या नहीं, आइए समझते हैं। केतु का जो गोचर काल है कन्या राशि में, यानी कि आपकी ही राशि में, ये आपके लग्न में ही है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। लग्न में गोचर करते हुए आपके दाम्पत्य जीवन, आपके व्यापार और आपके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण भावों को, जैसे भाग्य भाव हो गया, आपका पंचम भाव हो गया, इन सभी भावों को प्रभावित करने वाले हैं। इस समय ये जो केतु का गोचर काल है, ये आपके जीवन में यदि आप अचानक धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो ये उसमें सहयोग करेंगे। परंतु एक बात मैं अभी आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि कभी भी कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं तो मात्र जैसे आप अभी सुनेंगे मुझसे कि ऐसा ऐसा प्रभाव मिलेगा, उसके आधार पे नहीं। ये आधा है, और आधा प्रभाव आपको कहां से मिलेगा? पर्सनल जन्म कुंडली। तो दोनों को देखिए, समझिए, या तो दिखाइए, उसके बाद निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आधा तो आप अभी जान जाएंगे और आधा रह जाएगा आपकी जन्म कुंडली को। मैं हमेशा, अभी मैं पहले ही कह रहा हूं, अक्सर लास्ट में ये बातें मैं कहता हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें लास्ट में ही कहना चाहिए। क्या होता है कि लोग इतना सुनते हैं कि कुंडली विश्लेषण करो फिर निर्णय लो, उसके बाद भी भ्रमित होते हैं। ये बड़ी अजीब बात होती है। तो केतु महाराज आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति, अचानक लाभ की प्राप्ति कराने वाले हैं। यहां पर केतु महाराज का जो गोचर काल है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो विद्यार्थी हैं उनको बड़ा प्रभावी करेगा। विद्यार्थियों का मन इस समय बहुत गहराई से लगने वाला है, परंतु कुछ और स्थितियां उन्हें भी समझिएगा। यहां पर एक स्थिति ये है कि आपको आलस्य से बचना होगा। इस समय आपके मन में मानसिक तनाव, मतलब मन का भ्रमित हो जाना, और मन सोच रहा कि भाई क्या करें, पढ़ें, कौन सा पढ़ें, ये पढ़ें, फिर क्या लग रहा है, अरे ये नहीं, ये पढ़ लो, इसके चक्कर में समय बर्बाद हो सकता है। तो आपको क्लियर रहना कि मुझे पढ़ाई जो करना है वो करना है, बस 4 चीजें नहीं करना है। एक चीजें कर लीजिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसा नहीं कि 4 चीजों के चक्कर में एक भी ना हो पाए। इस चीज से थोड़ा आपको बचना होगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। जैसे मैंने बताया कि मानसिक तनाव की स्थिति इस समय बन सकती है, और सबसे बड़ी स्थिति है मानसिक तनाव में प्रेम। चाहे आपका लव लाइफ अभी चल रहा हो,
और चाहे आप वैवाहिक हो गए हों, आपकी मैरिज लाइफ चल रही हो, दाम्पत्य जीवन, दोनों में कलह का माहौल बनने की संभावनाएं पूरी हैं। या तो बनेगा या तो बन चुका होगा, क्योंकि केतु महाराज यहीं पर है। अब बनने की, और भी यदि अभी तक नहीं बना तो अब बनने की प्रबल संभावनाएं होंगी, क्योंकि ये उस ग्रह के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो ग्रह कि एक ऐसा ग्रह जो कि सत्यता और ज्ञान के पक्ष वाला ग्रह है, यानी कि उसको देने वाला ग्रह है। सूर्य कौन है? सत्य का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक। जैसे वैसे तो देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का अधिपति है, परंतु सूर्य को भी ज्ञान का अधिपति माना जाता है। इसलिए जब हमारे अंदर सत्यता की कमी हो जाए और कलयुग में सत्यता की वृद्धि हो जाए तो ये मुश्किल में डाल देता है कई बार। इसलिए केतु को समझना होगा, और खासकर अपने दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ दोनों को संभालने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आप यदि व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए धन लाभ कराने वाले, व्यापारियों के लिए अचानक कुछ प्राप्ति हो जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। परंतु जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उनको थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। जो लोग अपने जीवन में देखिए, ये हर एक व्यक्ति की चाह होती है कि हमें भाग्य का साथ मिले, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल मिले। तो ये समय होगा जो कर्म का फल देने वाला होगा। आपने जो मेहनत की है तो भाग्य के रूप में आपको उसका सहयोग भी मिलेगा। इसलिए संभवतः इस समय कई ऐसे काम आपके बन सकते हैं जो अभी तक नहीं बन पा रहे थे। और ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई यदि समस्याएं थी उनमें कमी देखने को मिलेगी, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। और एक बात जरूर है कि पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, थोड़ा अपने रिश्ते का थोड़ा ध्यान रखिए बीच में कुछ, क्योंकि देखिए क्या हुआ करता है ना कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो रिश्ते हैं वो हैं माता पिता। यदि वही उन्हीं के साथ हमारा मतभेद हो गया तो ये हमारे लिए समस्या ही है। इसलिए समझना चाहिए कि जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकता है, हमारी निस्वार्थ भाव से हमारा हित चाह सकता है, वो मात्र माता पिता ही हैं। हम भी खुद कई बार अपने लिए स्वार्थी हो जाते हैं, परंतु माता पिता स्वार्थी नहीं होते। 99% यही होता है। हाँ, कलयुग है, कलयुग में कई बार समझने में मिस्टेक हो जाती है एक दूसरे को, वो अलग बातें हैं, तो हमें समझना चाहिए एक दूसरे को। तो देखा जाए मोटे रूप से ये केतु का परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ भी दे रहा, परंतु थोड़ी बहुत समस्याएं भी हैं। उन्हें बचने के लिए, उनसे कैसे बचाव हो सकता है, उसके लिए सबसे पहला है अपने जीवन में ये नियम लागू कर लीजिए कि जितना जल्दी हो सके तो दिनचर्या को बेहतर करिए। दिनचर्या को जितनी बेहतर करेंगे उतना ही बढ़िया आपके लिए। हर चीज़ टाइम टू टाइम होनी चाहिए। फिर भगवान सूर्य की आराधना करिए, और साथ में आप गणपति की आराधना तो करिए ही, और गौ माता को भी थोड़ा सा चारा मिल जाए या गौ माता मिल जाए तो उनको जो भी खिलाने पिलाने के लिए आपके पास है तो खिलाइए। बल्कि ज़्यादा अच्छा है चारा खिला दीजिए तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। तो ये आप काम कर सकते हैं। गणपति की आराधना, सूर्य की आराधना कर सकते हैं। सूर्य की आराधना में अर्घ विशेष रूप से दे सकते हैं और गाय को चारा खिला सकते हैं, या एक भी कर लेंगे, गणपति की भी आराधना कर लेंगे तो भी कल्याण होना है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि बिना जन्म कुंडली विश्लेषण का कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। तो देखा जाए तो ये केतु का परिवर्तन जो है ना प्रिय दर्शकों, ये आपके लिए लाभदायक है, परंतु थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखिएगा। बुध महाराज की स्थिति को तो आप जानते ही हैं, बड़े लंबे समय के लिए परिवर्तन में है। थोड़ा सा जब तक बुध परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, अच्छी स्थिति में नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि हमें बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है। जब अब बुध का परिवर्तन होगा, आगे चल के आपको वीडियो मिलेगी, तो जब बुध अच्छी स्थिति में आ जाएंगे तब और भी बेहतर परिणाम आपको केतु देना प्रारंभ कर देंगे। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, जय गौ माता लिखिएगा। लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।